Hello student, I hope that you will be fine and well. You are enjoying your winter vacation. So this class is for class 4th हिंदी सेकंड अध्याय 15 विलोम शब्द। ये चैप्टर आपके शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी से लिया गया है। आज आप पढ़ेंगे विलोम शब्द। जैसा कि आप जानते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, जिसकी वजह से आप किसी भी चीजों को समझने में सक्षम रहते हैं। आज हम आपको विलोम शब्द समझाने जा रहे हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? इसमें मैंने लिखा है उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, अर्थात जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसा कि हिंदी भाषी होने के नाते हम लोग जो भी शब्द सुनते हैं उसका तो उल्टा बना ही लेते हैं। जैसे मैंने बोला राजा, आप तुरंत बोलेंगे रंग। मैंने बोला सबल, आप बोलेंगे निर्बल। सुबह का शाम, छोटा का बड़ा, आज का कल, दिन का रात, बड़ा का छोटा, उजाला का अंधेरा आदि शब्दों के बारे में आप परिचित हैं। आपके पुस्तक में ये देखिए, आपकी पुस्तक में छपा भी हुआ है यानी प्रिंट है। राजा, देखिए राजा किस प्रकार से बने हैं। फिर रंग, निश्चित, चिंतित, सबल, निर्बल, यानी ये उल्टे अर्थ देने वाले शब्द हैं। यानी यहां पे देखिए आपकी परिभाषा लिखी हुई है, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे उल्टा आधा ला क्यों लिखा है? आधा ही ला होता है, आपके बुक में पूरा लिखा हुआ है। अंधेरे का उजाला होता है, प्राचीन का नवीन होता है, शाकाहारी का मांसाहारी, प्रकाश का अंधकार। आप पेज नंबर 77 को खोल लीजिएगा और जो पार्ट है 15, ये पार्ट जो है शब्द भंडार के अंतर्गत आता है। शब्द भंडार, ठीक है, और उसके अंतर्गत आप विलोम शब्द पढ़ेंगे। देव का आप तुरंत बताएंगे दानव, आदर का अनादर, स्वतंत्र का परतंत्र, आशा का निराशा, स्वस्थ का अस्वस्थ। आप तुरंत निश्चय रूप से आपके मुंह से निकलेगा। सत्य का आप लोग तुरंत असत्य बताएंगे। जय का पराजय, देश का विदेश, मौखिक का लिखित। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये मौखिक हुआ, जब लिख रहा हूं तो लिखित हुआ। आरंभ का अंत, सुगंध का दुर्गंध, मित्र का शत्रु, अन्याय का न्याय या न्याय का अन्याय, स्वर्ग का नरक या नरक भी बोलते हैं। अमीर का गरीब, पाप का पुण्य, सरल का कठिन, शांति का अशांति, हित का अहित, राजा का रंक, जन्म का मृत्यु और वीर का कायर और कोमल का कठोर। हाँ बच्चों ये ध्यान दें, यदि आप एक बार इन सब चीजों को यानी आपकी जो शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी जो है अगर एक बार तैयार हो जाती है तो आप क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th पढ़ते जाइए। आपको दोबारा तैयार करने की आवश्यकता नहीं, केवल रिवीजन की आवश्यकता होगी। इसलिए कहते हैं कि आपको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ना समझ में आए तो पूछना चाहिए। अभी आप लोग की छुट्टियां चल रही हैं, सो आपको ये वीडियो मिल रहा है, तो अब इसको पढ़िए। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि इसमें एक ही चीज नहीं है, पर्यायवाची शब्द है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे केवल फल सब्जी बेचने वाला क्या कहलाता है? ओ फल वाला। या केवल फल सब्जी खाने वाला तो शाकाहारी। जो किसी से ना डरे या जिसे किसी का डर ना हो निडर कहलाता है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जैसे यहां देखिए लिखिए परुष मतलब कठोर, पुरुष मनुष्य, यानी इसमें ध्वनि का अंतर होता है। एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द आदि शब्दों के बारे में आप पढ़ेंगे। आप घर पर इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लें और पढ़ने के पश्चात जब आपको वीडियो मिलेगी तो आप इसको
मिला मिला के पढ़ेंगे। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि डेली 1 पेज हिंदी 1 पेज इंग्लिश रीडिंग किया करें, जिससे रीडिंग इम्प्रूव होगी। और फिर 1 पेज राइटिंग लिखना भी है। आप लोगों को हॉलीडे वर्क जल्दी मिलने वाला है, जिसमें डेली आपको 1 पेज राइटिंग लिखना होगा। लिखने और पढ़ने से इम्प्रूवमेंट होता है। जिसकी राइटिंग नहीं बैठती है वो नकल लिखते हैं, यानी सुलेख लिखते हैं, और जिनको पढ़ना नहीं आता है उनको पढ़ना चाहिए। और जिनको पढ़ना लिखना दोनों आ गया तो उनको लर्न करना चाहिए, समझ समझ के किसी को बताना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप को जो चीज़ लर्न हो गया है किसी को बता दो, तुरंत बता दो, तो निश्चित रूप से आप पढ़ना सीख जाएंगे और पढ़ने के साथ साथ समझदारी यानी इंटेलिजेंस भी आपका अच्छा हो जाएगा। सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और होमवर्क में आप नोट कर सकते हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं HW रीड चैप्टर 15 लर्न एंड लर्न विलोम शब्द। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।